हेलो स्टूडेंट्स, कुछ ये पार्ट थर्ड का कुछ वीडियोस में ये क्वेश्चन जो है ये थ्योरम है सर्कल का। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सर्कल में कुछ थ्योरम्स लगभग 13, 14, 15 के आसपास है। उस टोटल थ्योरम्स में या उससे अब ज्यादा है, उस टोटल थ्योरम में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम ये रहता है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है उसका अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, 180 होगा। ये प्रूफ करना है, हम लोग प्रूफ करते हैं। तो पहले सर्कल बोला है तो सर्कल बनाना तो पड़ेगा, तो हम लोग सर्कल्स लेते हैं और सर्कल बनाते हैं। ओके, एक सर्कल ड्रॉ किए, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, वेट। ओके, सी हियर, कोई सर्कल ली, राइट, दिख रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का केस में हम लोग ये लेते हैं। ओके, एक मिनट। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इस क्वाड्रिलेटरल का सम हमको बोलना है क्या है, 180 डिग्री है। क्या है ये? ए बी सी और डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, और प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले गिवन में क्या होगा, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, गिवन के बाद क्या प्रूफ करना है? गिवन के बाद क्या लिखा जाता है? टू प्रूफ। ये प्रूफ करते हैं तो प्रूफ में क्या लिखना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी, या तो ये लाइन बोलेगा या तो ये, आइदर सम अपोजिट, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शंस इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शंस क्या होगा, इस कंस्ट्रक्शंस को देखना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शंस क्या होगा, हम लोग ज्वाइन करेंगे A to C and B to D, that is the diagonal कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है? AC एंड BD ज्वाइन कर दिए। ओके, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ में वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा कि वी नो दैट कोई सर्कल है, उस सर्कल का लाइन सेगमेंट पे सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है, ये एंगल और इसका ये एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। मीन्स यहां पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से मेरा इस AB सेगमेंट पे, क्या AB सेगमेंट पे मेरा एक एंगल जो बन रहा है वो एंगल 1 ले लेते हैं या एंगल 4 ले लेते हैं, ये एंगल 3 ले लेते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 लेते हैं। वी नो दैट एंगल कौन सा है? ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB, है ना।
क्यों है, इसको लिख सकते हैं ADB को एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 1। ओके, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड, इसका क्या रीजन लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम लाइन सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम लाइन सेगमेंट इक्वल होता है, इसीलिए ये हो गया। दूसरा केस, हम लोग को एंगल डी अगर ध्यान में रखते हुए रखें तो इसी का एडजेसेंट साइड, इसी का AB का एडजेसेंट साइड, इसमें जाएंगे तो BC का क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो एंगल है 1 और इसी का क्या आएगा एंगल, ये क्या कहलाएगा 2, ये दोनों इक्वल होगा किस पे, BC। कोई भी आप AB ले रहे हैं तो AD ले सकते, लेकिन अपोजिट जाइएगा नहीं, सेम। तो बोला है एंगल कौन सा, एंगल 2 और 1 इक्वल होगा किस बेस पे, BC पे। ठीक है, लाइन सेगमेंट यहाँ पे लिख लेना, लाइन सेगमेंट क्या है मेरा, AB है, लाइन सेगमेंट AB। यहाँ पे एंगल क्या होगा, एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC। कहने का मतलब है BDC को क्या लिख सकते हैं, BDC को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, और BAC को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, इक्वेशन 2। एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम लाइन सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड, ठीक है, ऑन द सेम लाइन सेगमेंट लिख करके यहाँ पे, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या है मेरा, BC है। कौन सा लाइन सेगमेंट है, BC। आप ध्यान देना, ठीक है, फिगर के हिसाब से अगर ये BC है तो एक एंगल यहां से यहां बन रहा है, एक एंगल यहां से यहां बन रहा है। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करते हैं तो 1 और 3 मिलकर के D बनेगा या नहीं बनेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है मेरा, एंगल D है, इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर में लिखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC में, इन ट्रायंगल ABC में एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल क्या B इज इक्वल टू 180 डिग्री और नॉट, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, और 2 और 4 मेरा क्या आ गया, एंगल 4 प्लस 2 क्या आ गया, एंगल D आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्लियर है। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ, ये दोनों आ गया, प्रूफ हो गया। ओके, ऐसा क्वेश्चंस आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैटर करता है, ठीक है। ये थ्योरम है, उस थ्योरम के आधार पे बहुत सारे थ्योरम है सर्कल में ये थ्योरम इंपॉर्टेंट रखता है, साइक्लिक को लेकर के सप्लीमेंट्री होता है। सो स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका, ओके। In the given figure, POQ is the diameter. Simple question. POQ is the diameter. और हम लोग को मालूम है थ्योरम क्या है, कोई भी डायमीटर से अगर कोई लाइन जाता है तो जो एंगल जो बनता है ये सर्कमफ्रेंस पे क्या बनता है, 90 डिग्री। तो POQ is the diameter and PQRS is a cyclic. PQRS is a cyclic. तो साइक्लिक बोला है तो मालूम है, अभी पढ़े हम लोग साइक्लिक के केस में क्या है, अपोजिट एंगल हो जाता है, वो इक्वल होता है 180 डिग्री, सम क्या होता है 180 होता है, और डायमीटर दिया हुआ है, ओके। PSR, P
PSR 150, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है तो। PSR 150 दिया हुआ है और हमको निकालना है फाइंड RPQ निकालना है। क्या निकालना है? RPQ, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल है तो बट ऑब्वियस से यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री है कि नहीं होगा? होगा। PRQ 90 डिग्री डायमीटर है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और S और Q का सम, ये अगर 150 है और S और Q का सम क्या होगा? S प्लस Q कितना होगा? एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 होगा। और साइक्लिक है, क्या बोला है? साइक्लिक है इसलिए। तो Q एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस दैट इज 150 इक्वल टू 30 डिग्री। ये मेरा 30 डिग्री है तो बट ऑब्वियस से कितना होगा? 90 प्लस 30 प्लस P इज इक्वल टू क्या होगा? 180। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। ओके, ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल BOD इज इक्वल टू 150 डिग्री। एंगल BOD जो है 150 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू निकालना है। हम लोग सबसे पहली बात, हम लोग अभी थ्योरम पढ़े थे और बताए भी कि जो लाइन सेगमेंट या कोई भी आर्क पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? यहाँ पे वो सेंटर से जो एंगल जो बनेगा वो क्या होता है? आधा होता है। यहाँ पे अगर 50 है तो यहाँ पे क्या बनेगा? 20। उसके हिसाब से y निकालो तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 150 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ओके, 75 डिग्री। मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया? 75 डिग्री आ गया। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है? साइक्लिक है। अगर क्योंकि वर्टेक्स को टच कर रहा है तो ये 75 है तो x कितना होगा? 180। x कितना होगा? 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल में कभी कभी पूछता है, इजी है, तो ऐसा क्वेश्चंस को हल्का सा प्रैक्टिस करोगे ना तो मजा आ जाता है। ये सब क्वेश्चंस को देख करके ना लगता है दिल खुश हो जाता है। ओके बच्चों, ये सब का क्वेश्चन का इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। आज के लिए समाप्त। नेक्स्ट पार्ट 4 जो होगा वो हम लोग और भी क्वेश्चंस और भी चैप्टर्स को लेकर के आएंगे। ये सर्कल्स का 2-3 क्वेश्चंस करवाए, और भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, इसलिए हम लोग के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। हम आपको सही गाइडलाइंस के थ्रू अच्छे नंबर को हासिल करने में हेल्प करेंगे। ओके बच्चों।